जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक, 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। ये गिरफ्तारी केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखी गई, क्योंकि यह मामला पहले से ही आपकी छवि पर असर डाल रहा था। हालांकि 21 मार्च की गिरफ्तारी के बाद 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और इसी के साथ उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। शाम 6:30 बजे के करीब जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले। जेल परिसर के बाहर उनका स्वागत करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य प्रमुख नेता और कार्यकर्ता खड़े थे। भारी बारिश के बावजूद समर्थकों की एक बड़ी भीड़ जेल के बाहर मौजूद थी। उनके जेल से बाहर आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी की और जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए जैसे नारे लगाए। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद तुरंत अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने बारिश में उनके इंतजार करने पर विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे एक साजिश थी जिससे उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया, उन्होंने सोचा कि मुझे जेल में डालकर मेरा मनोबल तोड़ देंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मनोबल 100 गुना बढ़ गया है। मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि उनका जीवन देश को समर्पित है और वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार था। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि उनकी गिरफ्तारी से न तो उनकी ताकत घटी है और न ही उनका हौसला टूटा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें भगवान का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि वह सही और ईमानदार थे। उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया कि वह देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे और किसी भी तरह की मुश्किलों से पीछे नहीं हटेंगे। जब वह अपनी कार की सनरूफ पर खड़े होकर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके समर्थक जोश में आकर नारेबाजी कर रहे थे। उनके समर्थकों का ये जोश और उत्साह इस बात का संकेत था कि केजरीवाल की वापसी से आपके कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता तब साफ हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के तरीके और समय पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ जांच में असहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए। जस्टिस भुइयां ने कहा, असहयोग का मतलब आत्मदोषारोपण नहीं हो सकता और इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य थी। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न ले ले। ये पूरा मामला दिल्ली की 2021-22 की शराब नीति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत राजधानी में शराब के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए कई नए नियम लागू किए थे। हालांकि इस नीति के लागू होने के कुछ ही महीनों बाद इस पर आरोप लगे कि इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं। ईडी और सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और इसके तहत कई आप नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इसी मामले से जुड़ी हुई थी। हालांकि आप पार्टी और खुद केजरीवाल ने इन आरोपों को शुरू से ही राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनका कहना था कि यह मामला भाजपा द्वारा उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल की है और अब वह अन्य राज्यों में भी अपने विस्तार की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का यह भी दावा था कि उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर विपक्षी दल इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप पार्टी के लिए एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन पार्टी के सामने अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। दिल्ली शराब नीति मामला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इस मामले में पार्टी के अन्य नेताओं पर भी जांच का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पार्टी को राजनीतिक मोर्चे पर भी भाजपा और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर 2024 के आम चुनावों के मद्देनजर। हालांकि केजरीवाल की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश देखने को मिला है और यह पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी इस मामले से कैसे बाहर निकलती है और आने वाले समय में अपनी राजनीतिक स्थिति को कैसे मजबूत करती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली शराब नीति मामला न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जहां एक ओर केजरीवाल को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर इसने सीबीआई और ईडी की जांच प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब ये देखना बाकी है कि इस मामले का आगे क्या परिणाम निकलता है, लेकिन इतना निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।